हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम टू सत्या क्लासेस। मैं मानसी सिंह आप सभी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। आइए देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 1, distinguish between receipt and payments account and income and expenditure account. There are following main difference between receipt and payment account and income and expenditure account. First point is basis of difference. आपका nature of accounts है, it is a real account. receipt and payment account real account है and income and expenditure account आपका nominal account हो गया. Second point, form of account. It is a summary of cash transaction, so it is like a cash account. Receipt and payments account आपका कैश, इसमें कैश ट्रांजैक्शन का समरी तैयार किया जाता है और ये कैश अकाउंट, सो इट्स लाइक अ कैश अकाउंट. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज़ अ समरी ऑफ रिवेन्यू आइटम्स फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड, सो इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये लाभ हानि खाता की तरह ही होता है और इसमें रिवेन्यू आइटम्स का सारांश तैयार किया जाता है. तो थर्ड पॉइंट आपका कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स. इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर. इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर दोनों का रिकॉर्ड किया जाता है. और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली रिवेन्यू नेचर. इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपका रिवेन्यू नेचर का रिकॉर्ड किया जाता है. फोर्थ पॉइंट, डेबिट साइड आइटम्स. डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट. डेबिट साइड आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में आपका सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट रिकॉर्ड्स किया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका डेबिट साइड में रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑफ रिवेन्यू नेचर का शो किया जाता है. तो फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिट साइड आइटम्स. क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स पेमेंट्स. क्रेडिट साइड में आपका सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स रिकॉर्ड किया जाता है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपका इनकम तैयार किया जाता है, इनकम रिकॉर्ड किया जाता है. सिक्स्थ पॉइंट, कैश आइटम. इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश आइटम्स. रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम्स रिकॉर्ड किया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश एंड नॉन कैश आइटम्स दोनों रिकॉर्ड किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देयर आर फॉलोइंग मेन डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फर्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ डिफरेंस. आपका प्रिपरेशन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न. इट इज द revenue account of a non-trading organization or institution. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न द्वारा प्रिपेयर किया जाता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका ट्रेडिंग कॉन्सर्न द्वारा तैयार किया जाता है. सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट. इट इज प्रिपेयर्ड फॉर फिंडिंग आउट द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ पार्टिकुलर पीरियड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंडिकेट करता है सरप्लस और डेफिसिट को. It is prepared for finding out the net profit and net loss. Profit and loss indicate करता है net profit and net loss को. Third point is credit balance. The credit balance of this account is known as surplus or excess of income over expenditure. It is added to opening capital fund. And profit and loss में the credit balance of this account is known as net profit. It is added to capital or capital add रहता. Fourth point, debit balance. The debit balance of this account is known as deficit or excess of expenditure over income. It is deducted from opening capital fund. देखिए यहाँ excess of expenditure over income.
इनकम जब ओवर होता है तो फिर इसे डेफिसिट कहते हैं. द डेबिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इट इज़ कॉल्ड नेट लॉस, और इसे नेट लॉस कहते हैं. इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. 5th पॉइंट, बेसिस. इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से तैयार किया जाता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग. देयर आर फॉलोइंग मेन डिफरेंस बिटवीन बट फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग. फर्स्ट पॉइंट, basis of difference. basis, it is based on cash. फंड बेस्ड अकाउंटिंग को कैश के बेस पे तैयार किया जाता है और इट इज़ ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट. नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग को अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर तैयार किया जाता है. सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ फंड. फंड आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और इसे स्पेसिफिक पर्पस द्वारा तैयार किया जाता है. फंड कैन बी यूज फॉर एनी प्रॉफिट ईयरिंग पर्पस, और उसे प्रॉफिट ईयरिंग पर्पस द्वारा तैयार किया जाता है. थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अंडर दिस सिस्टम, receipt and payment account first point, and second income and expenditure account, and third balance sheet are prepared. फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर ये तीनों अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं. अंडर दिस सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर. नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर ये दोनों अकाउंट तैयार किया जाते हैं. Fourth question, distinguish between profit earning organization and not for profit organization. The point of difference between a profit earning organization and not for profit organization. First point आपका basis of difference. Primary motive. The primary motive of such an organization is to earn profit. Profit earning organization का motive क्या होता है? तो इसका होता है earn profit. And not for profit organization, the primary motive of such an entity organization is to serve people. इसका मोटिव सोशल वेलफेयर होता है. सेकेंड पॉइंट, फंड. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑनर्स कैपिटल accumulated reserve and surplus. Here the fund is known as owners fund and not-for-profit organization. In case of not-for-profit organization, there is a capital fund or general fund. It is represented by donation, subscription, surplus or etc. Not-for-profit organization किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सरप्लस etc. थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. The financial statement of such type of organization included manufacturing account or trading account, PL account and last balance sheet. तो प्रॉफिट एयरिंग ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा अकाउंट तैयार किया जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड. इसमें कौन कौन इंक्लूड किया जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड पॉइंट इज बैलेंस शीट अंडर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. देयर आर फॉलोइंग मेन द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. फर्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ डिफरेंस हो गया आपका रिलेशनशिप. Current ratio show the relationship between current asset and current liabilities. Current ratio में आपका current asset and current liabilities का relationship का show किया जाता है, and quick ratio में आपका liquid asset and current liabilities दोनों का relation show किया जाता है. तो second point, formula for computation
करंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया करंट असेट बाय करंट लाइबिलिटीज़, एंड क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो गया लिक्विड असेट बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो ये दोनों एग्ज़ाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट इज़ आइडियल रेशियो। द आइडियल करंट रेशियो इज़ 2:1। करंट रेशियो कितना है? 2:1 है। और आइडियल क्विक रेशियो कितना है? 1:1 है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। फोर्थ पॉइंट, assets include in computing current ratio all current asset are included। करंट रेशियो में सभी करंट असेट्स इंक्लूड होते हैं, और क्विक रेशियो इन कंप्यूटिंग क्विक रेशियो स्टॉक एंड प्रिपेयर्ड एक्सपेंस आर नॉट इंक्लूडेड। क्विक रेशियो में स्टॉक एंड प्रिपेयर्ड एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, reliability। Current ratio is not a true test of short-term solvency, and quick ratio is not a true test of short-term solvency. Hence, it is more reliable. ये ज़्यादा reliable होते हैं। तो आज का आपका सब्जेक्टिव क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए टाइम से रिलेटेड, तो बैच से रिलेटेड, या आप इस नंबर पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये टेलीग्राम नंबर है, आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू, टाटा।